हेलो एवरीवन। एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करें, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। और भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं आंसर राइटिंग करने में, तो इसलिए आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ कि हम कैसे बहुत अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग करें। तो देखिए, वैसे हम अपने उसमें अभी सारे प्री वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसमें से मेंस की आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जब ये हो जाएंगे उसके बाद हम जो हमारे मेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो भी करेंगे। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि हम अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे करें। तो देखिए, राइट आंसर ओनली रिलेटेड टू क्वेश्चन। पहली बात है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, इससे भी पहले एक चीज़ और। देखिए क्या होता है ना, अब आपको लगेगा कि आंसर राइटिंग करना कौन सी बड़ी बात है। कुछ लोगों को लग सकता है आंसर लिखना कौन सी बात है, हम तो बचपन से लिखते आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, यूपीएससी की डिमांड अलग है, यूपीएससी के क्वेश्चंस, आईएएस के क्वेश्चंस अलग हैं। आप देखेंगे तो धुआं उड़ जाएगा, किताब से आपको मिलेंगे ही नहीं, उन्हें आपको खुद से लिखना होता है। और आपकी अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा आपको मार्क्स मिलने में। तो आपको ऐसे अच्छे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। तो उसमें देखिए वो कैसे करेंगे, तो पहला है राइट आंसर ओनली रिलेटेड टू क्वेश्चन। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए उन्होंने कोई चीज़ पूछी, ठीक है, लेकिन आपने तो पढ़ तो बहुत सारा रखा है, उसके बारे में आपने पीएचडी कर रखी है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही अपने आंसर में लिखना है, उसी से रिलेटेड लिखना है जो पूछा गया है। मान लीजिए उन्होंने गांधी जी का एक आंदोलन पूछ लिया, चंपारण आंदोलन, ठीक है, वैसे इतने इजी क्वेश्चन पूछते नहीं है वो लोग, लेकिन मान लीजिए कि पूछ लिया गांधी जी का एक आंदोलन। आपको तो गांधी जी के बारे में सारा पता है कि उन्होंने कौन से आंदोलन किए, क्या किया, लेकिन आपको वो नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उसी आंदोलन के बारे में ही लिखना है। ठीक है। और मतलब क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा की इन्फो उसमें डाल देंगे जो किसी काम की नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। आपको जो पूछा गया है उससे रिलेटेड ही लिखना है, पहली चीज़। ठीक है। उसके अलावा इधर उधर आपको कितना भी पता हो, आपको उसमें जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया वो नहीं घुसेड़ना है। सेकंड है राइट इन स्मॉल पैराग्राफ। अब देखिए, ऐसा नहीं लिखना है कि एक ही बार में पूरा एक पेज पे एक पैराग्राफ आपने लिख दिया। नहीं, आपको स्मॉल पैराग्राफ में लिखना है, जैसे चार, इतना भी छोटा नहीं कि एक लाइन, मतलब 3 लाइन 4 लाइन का एक, फिर उसको छोड़ के 3 4 लाइन का एक पैराग्राफ। तो आपको पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है। इससे क्या होता है, पढ़ने वाला उस पर मतलब अच्छा लगता है उसको। जब आप ऐसा आंसर देखेंगे, वो आंसर देखने में सही लगता है, उसमें पता चलता है फ्लो में क्या चल रहा है। वरना आप जो आप एकदम से घुसा के लिख देंगे, कहाँ पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, पूरी लाइन पे एक पैराग्राफ भर देंगे, सॉरी पूरे पेज पे, तो वो नहीं करना है। आपको स्मॉल पैराग्राफ में अपना आंसर लिखना है। तीसरी चीज़ है ऐड सम डाटा, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडेक्स, रिपोर्ट्स एंड अदर रेफरेंस। तो देखिए आपको क्या है अपने आंसर में, अगर पॉसिबल है तो, अगर क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड है जिसमें पॉसिबल है कि आप कोई डाटा डाल पाएँ, कोई गवर्नमेंट की स्कीम लिख दें, इंडेक्स, रिपोर्ट या अदर कोई रेफरेंस की चीज़ें हों वो लिख सकें आप, तो आप उसमें ज़रूर मेंशन करिए। मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि महिला सशक्तिकरण पर कुछ पूछ लिया, तो ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी मतलब क्या कैसे हो सकता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स डाल सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और मातृ वंदना योजना, और कई सारा वन स्टॉप सेंटर, कई सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट डाल सकते हैं। ठीक है। और उनकी लिटरेसी रेट बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। उनकी श्रम सहभागिता दर बता सकते हैं, जो बहुत कम हो गई है, अभी 18% के आसपास लगभग हो गई है, बहुत कम उसमें है महिलाएं जॉब्स में। तो ये सब डेटा अगर आप डाल देंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तभी डालिए जब क्वेश्चन में डाल सकते हो, ज़बरदस्ती भी नहीं डालना है। अगर आप ऐड देखिए, पहली बात तो है कि आप जब पढ़ते हैं करंट अफेयर्स वगैरह, तो इस डाटा वगैरह को एक कॉपी बना लीजिए, उन पर कोई इंडेक्स है, रिपोर्ट है, गवर्नमेंट स्कीम है, उन सबको मेंशन करते जाएं। और जब आंसर लिखें और अगर गुंजाइश है तो इन चीज़ को जरूर मेंशन करें। या फिर कोई मान लीजिए वर्ल्ड की भी अगर कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको इसमें डालना है तो आप डाल सकते हैं, आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। उससे फोर्थ, आंसर शुड बी इन अ फ्लो। ठीक है। जब आप आंसर लिखते हैं, आप मैंने बताया छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे, तो जब आपका एक पैराग्राफ खत्म होगा उसके बाद दूसरा पैराग्राफ खत्म होगा, शुरू होगा, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो पहाड़ से सीधा समुद्र आ गया, ऐसा मतलब एकदम अलग चीज़ नहीं होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अभी तो छोटे पहाड़, मतलब समझाने के लिए बोल रही हूँ कि छोटे पहाड़ की बात कर रहे थे, अब बड़े पर्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक फ्लो में होना चाहिए कि उसे समझ में आ रहा है, अच्छा इसके बाद ऐसा हुआ है।
ये नहीं कि बिल्कुल ही सिर्फ कुछ भी घुसेड़ दिया पैराग्राफ में, एक में अलग चीज़ है, एक में अलग चीज़, एक फ्लो में लगना चाहिए आपका आंसर, कि आपने पहले पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, फिर नेगेटिव पॉइंट्स बताए, फिर आपने उसका कंक्लूजन बता दिया, दोनों को मिला के इस तरीके से आपका आंसर एक फ्लो में होगा तो आपका अच्छा लगेगा। फिफ्थ है इंट्रो एंड कंक्लूजन शुड बी इन अ सेम प्रपोर्शन। पहली बात है, जो देखो पहले हम इंट्रो लिखते हैं, सबसे पहले हम उसका इंट्रो लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखते हैं, वो एक ही प्रपोर्शन में हो। अगर आपने 4-5 लाइन का इंट्रो लिखा है तो 4-5 लाइन का ही कंक्लूजन लिखिए। उस ऐसा नहीं कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक चीज़ बहुत कम हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, आंसर देखिए लिखना सीखना आपको है, मैं बस ये बता रही हूँ कि आप कैसा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। सिक्स्थ है मेक फ्लो चार्ट, ग्राफ, मैप फॉर मेकिंग आंसर एट्रैक्टिव। अगर पॉसिबल है, जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आप कोई मैप बना दीजिए, ठीक है, कोई ग्राफ बना दीजिए, कोई चार्ट बना दीजिए अगर पॉसिबल है। और ये कैसे आपको बनाते बनाते आप इन्हें सीखेंगे, तो इससे आंसर बहुत अच्छा लगेगा आपका, बहुत एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी आपके आंसर की। उसके बाद 7 है लैंग्वेज शुड बी इजी एंड लेस मिस्टेक एंड क्लीन राइटिंग। देखिए आपकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो आसान होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है, कुछ नहीं होता आपको वो कोई भाषा का पेपर नहीं है आपका, ठीक है, कि आपको बहुत टफ वर्ड्स ढूंढ के लाने हैं, नहीं, आप लैंग्वेज आसान लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें ग्रामर मिस्टेक कम हो। आप जो भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसे पढ़ने में ही लगेगा, अरे भैया इसमें इतनी दिक्कतें हैं, हम कैसे पढ़ें, मतलब तो ही वो आपने सही भी लिखा होगा तो मार्क्स कट जाएंगे, तो अपनी जो ग्रामर मिस्टेक है वो कम हो। और कई बच्चे पूछते हैं कि राइटिंग मतलब जो हमारी राइटिंग इफेक्ट डालती है या नहीं, है ना, अच्छी राइटिंग चाहिए क्या। तो देखिए अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो कोशिश करिए कि आप साफ सुथरा लिखें, एकदम वो कूद कूड़े जैसा ना दिखे, थोड़ा साफ साफ दूर, मतलब थोड़ा सा साफ साफ एक दूसरे में घुस ना रहे हो, शब्द थोड़ा सा दूर दूर हो, दिखने में साफ दिखे आंसर, है ना, क्लीन राइटिंग हो आपकी, क्योंकि मतलब एकदम समझ नहीं आ रहा है वो भी, देखिए आप भी आंसर चेक करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा साफ सुथरा आंसर दिखना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं, लेकिन आप क्लीन लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, कि इतनी मिस्टेक्स नहीं करनी है, इतनी काटा पीटी नहीं करनी है, साफ सुथरा लिखना है, तो उस उतना ही होगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ऐसा होना चाहिए। तो इस ये सब करने के बाद आपका आंसर राइटिंग अच्छी होने लगी होगी। और देखिए एक दिन में कोई भी विनर नहीं बनता है, आप अगर डेली करेंगे आंसर राइटिंग तो आपका अच्छा होता जाएगा। अगर देखिए आपको कभी कभी बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि हमारा आंसर चेक करने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप देखिए मेरा इसी नाम से यूपीएससी फन प्रेप नाम से एफबी पे भी अकाउंट है और इंस्टा पे भी है, तो आप उस पे ऐड होके मेरे को भेज सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग, मैं चेक कर दूंगी अगर आप चाहें तो, और आपको रिव्यू दे दूंगी। या फिर आप ईमेल है upscfunprep@gmail.com, उस पर भेज सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपका आंसर राइटिंग चेक करने के लिए कोई नहीं है तो मैं चेक कर दूंगी, डोंट वरी। अगर आप चाहें तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू। और अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, उस रिलेटेड भी हम वीडियो बना देंगे।